हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम अपने नए वीडियो में पढ़ रहे होंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, दैट इज़ होम्योस्टेसिस, और साथ में बनाएंगे नोट्स। तो आई होप कि आप भी बनाएंगे साथ में नोट्स एंड जस्ट वॉच दिस वीडियो एट 1.5x और 2x, जितना आपको ईजी हो। जस्ट मेक दिस नोट अलॉन्ग विद द वीडियो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ना सीखें कि दी व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस, तो सबसे पहले इसके बारे में जो तुम्हें लिखना है वो है इनके साइंटिस्ट। और इनके साइंटिस्ट में तुम लिखोगे सबसे पहले किसका नाम दी, वॉल्टर बी कैनन अंकल का नाम। ठीक है, ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं हमारे होम्योस्टेसिस के केस में। अब सबसे पहले आता है हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये एक फिनोमिना है, ठीक है, दिस इज़ अ फिनोमिना ऑफ मेंटेनिंग अ नियरली कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट। तो फिनोमिना ऑफ, जल्दी जल्दी लिखो मुझसे भी तेज, मेंटेनिंग और नियरली कांस्टेंट, नियरली क्योंकि हम हमेशा इक्वल कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो नियरली कांस्टेंट, ओके नीचे करते हैं, नियरली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। इसलिए हम हमेशा एकदम एग्जैक्ट पे नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ, क्योंकि बॉडी इज़ अ डायनेमिक स्टेट, राइट, बॉडी इटसेल्फ इज़ अ डायनेमिक कंडीशन। ओके दी, तो अब हमको क्या क्या रेगुलेट करने की ज़रूरत है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो हमको क्या क्या रेगुलेट करने की आवश्यकता है दी, हम इसको लिखते हैं हेडिंग से कि अब हमको चाहिए क्या क्या रेगुलेट करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमको रेगुलेट करना है टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ ECF। ठीक है, अब इसमें जो तुमको बात याद रखना है, ECF से रिलेटेड एक टर्म दिया था जिसको हम बोलते हैं मिलियू इंटीरियर। ऐसा लग रहा है जैसे किसी घर का इंटीरियर करवाना है ना, ऐसा। और इसको दिया किसने था, इसको दिया था हमारे फेवरेट अंकल, मतलब तुम्हारे फेवरेट क्लॉड बर्नार्ड। ठीक है, क्लॉड बर्नार्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये साइंटिफिक टर्म दिया था। ठीक है दी, इसके बाद हमको और क्या मेंटेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा, सबसे पहले हम लिखेंगे दी, सबसे पहले मेंटेन करने की ज़रूरत है टेम्परेचर ऑफ ECF। ठीक है दी, दूसरा क्या मेंटेन करने की ज़रूरत है, दूसरा है pH ऑफ ECF। ठीक है दी, तीसरा हमको मेंटेन करने की ज़रूरत है बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कितना है। तभी तो इतना बड़ा सिस्टम है हमारे पास वाटर के लिए, 3 वो भी अलग अलग, इलेक्ट्रोलाइट के लिए इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस। ठीक है, अकाउंट बैलेंस नहीं तुम्हारा बेटा, वो तो एकदम ही नल है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हमको और क्या रेगुलेट करना है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एंजाइम्स। ठीक है दी, और क्या रेगुलेट करने की ज़रूरत है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। समझो कि तुम्हारी बॉडी में बढ़ गया है बहुत ज़्यादा अमोनिया, क्या हो सकता है, ब्रेन में जाके बहुत सारे डिसऑर्डर कॉज कर सकता है। इसीलिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बॉडी में कभी भी ज़्यादा ना हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारे, इसका क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस का। इसका किसका दी, अब चौथा हमको क्या करना है दी, बैलेंस ऑफ गैसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा तो बॉडी कहीं ना कहीं गलत स्टेट में जा रही है। कभी कभी तुमने अपने आप को देखा होगा कि हाइपर वेंटिलेशन के स्टेट में, मतलब बहुत जल्दी जल्दी सांसें ले रहे हो, शैलो ब्रीदिंग हो रही है, कभी कभी डीप ब्रेथ होता है, एकदम आराम से गहरी गहरी सांसें चल रही है। तो इट हैज़ अ रिलेशन विद, वो क्या होता है, इसका रीज़न ये होता है कि हमको किसी भी तरह से बॉडी को एक इक्विलिब्रियम के स्टेज में, नियरली इक्विलिब्रियम के स्टेट पर रखना है। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्स्टेंटली चीज़ है जिनको हमको क्या करना है, टेम्परेचर ऑफ ECF, pH ऑफ ECF, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, गैसेस का बैलेंस और रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये हमको मेंटेन करने की आवश्यकता है। अब हम एक चीज़ देखते हैं दी, इसके टाइप्स। ठीक है, इसके टाइप्स कुछ हमारी ज़िंदगी से मिलते जुलते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, दैट इज़ नेगेटिव होम्योस्टेसिस, सॉरी नेगेटिव फीडबैक। दूसरा पॉजिटिव दी, ये इसके टाइप है क्या, नहीं ये एक्चुअली, और तीसरा हम आगे बात करते हैं। ठीक है, देखो ये एक्चुअली इसके टाइप नहीं। अब समझो, मुझे एक कांस्टेंट इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखना है, तो मुझे कांस्टेंट इन्वायरमेंट मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक तो मुझे तब कंट्रोल करना जब मेरी एक्टिविटी बढ़ गई, कभी घट गई, है ना, कभी मान लो मुझे बढ़े हुए को बढ़ाना है, कभी मान लो मुझे बढ़े हुए को घटाना है। तो इन पूरे सिस्टम के लिए हमारे पास क्या होता है बच्चों, दैट इज फीडबैक। देखा है तुमने, कभी भरा है फीडबैक का फॉर्म, नहीं भरा ना, इसलिए तुमको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है फीडबैक का फॉर्म। अब देखो, अब हम आते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ पे जो हमको लिखना है, दैट इज, क्या लिख रहे थे हम दी, हम ये लिख रहे थे कि इसके टाइप्स।
तो इसके टाइप्स हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड, जैसे तुमको पता है, एक तो सबसे पहला जो हमारी ज़िंदगी का सीन है दैट इज़ नेगेटिव फीडबैक, दूसरा पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है, और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ अडेप्टिव कंट्रोल। इसके बारे में हम कभी पढ़ रहे होंगे शॉर्ट्स के थ्रू, पर अभी जो हम पढ़ रहे होंगे वो हमारे दो इंपॉर्टेंट इसके बारे में है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी मिलती जुलती ज़िंदगी की कहानी दैट इज़ नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक का मतलब थोड़ा तो तुमको समझ में आ गया होगा ना, अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड। नहीं आया तो फिर तो मतलब कुछ नहीं हो सकता। देखो ऐसे समझो, क्या हो रहा है कि मान लो कोई एक्टिविटी बढ़ रही है तो हम इसको कर देंगे कम, ये नेगेटिव फीडबैक। कोई एक्टिविटी कम हो रही है हम इसको बढ़ा देंगे, ये नेगेटिव फीडबैक। अब डाउट ये भी तो सोचता है दी नेगेटिव मतलब तो हमेशा कम, अरे ऐसा नहीं, उल्टा कर देना है, जो हो रहा है उसको ऑपोजिट। अब कोई एक्टिविटी बढ़ रही है मैंने घटा दी, कोई कम हो रही है उसको मैंने बढ़ा दी। ये होता है हमारे पूरा का पूरा अल्टीमेटली नेगेटिव फीडबैक का डेफिनेशन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन लिख ले, क्योंकि लिख लो तुम पेपर के लिए तुम्हारे, इफ़ उस लड़की ने मुझे हाँ बोल दिया, सॉरी मतलब लड़कियों के केस में लड़के ने, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना, देख रहे हो क्या हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। देखो, इफ़ द पर्टिकुलर एक्टिविटी ऑफ अ सिस्टम, इफ़ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी ऑफ अ सिस्टम इज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इज देख रहे हो, इस क्यों लगाया मैंने, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, क्या होता है, एक फीडबैक कंट्रोल शुरू होता है, ठीक है, एक फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट होता है जो हमको ये समझाता है, फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट दैट ब्रिंग्स द एक्टिविटी टू द नॉर्मल, दैट ब्रिंग्स एक्टिविटी टू नॉर्मल। वाओ दी, क्या इंग्लिश है आपकी, तुम तो बोलोगे नहीं, मैं ही बोल लेती हूँ खुद को, ठीक है। ये हमारी पूरी की पूरी डेफिनेशन है कि कभी भी मान लो, है ना, किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम की एक्टिविटी मान लो बढ़ गई या घट गई तो एक फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट होगा जो कि क्या करेगा, इस एक्टिविटी को लेके आएगा नॉर्मल पे। वाओ दी, वाओ वाओ, क्या लेक्चर है दी। अब सुनो इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल अगेन जो मैं तुमको डिफरेंट कलर से लिख रही हूँ तो तुम एग्जाम में भी डिफरेंट कलर से लिखोगे, दैट इज हार्मोनल रेगुलेशन। ये तो हमने पढ़ा एंडोक्राइन, मतलब हम जब बच्चे थे 11th में, है ना, तब से हम पढ़ते आ रहे हैं। एग्जाम्पल इसको जैसे लिख लो, मान लो कि ये मेरा हाइपोथैलेमस है, ये मेरा पिट्यूटरी है और ये मेरा थायराइड है, मतलब इस किताब का, ठीक है। यहाँ से निकलता है क्या दी, TRH, ठीक है। यहाँ से निकलता है क्या दी, TSH, और यहाँ से क्या निकलता है दी, T3 एंड T4, राइट। अब क्या हो रहा है, देखो ऐसे समझते हैं, ये नॉर्मली इसको भेज रहा है पॉजिटिव सिग्नल, तभी तो ये निकल रहा है, ये इसको भेज रहा है पॉजिटिव, तभी तो ये निकल रहा है। लेकिन जब ये बढ़ा 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 अपनी औकात से बाहर चला गया तो इसने भेजा इसको नेगेटिव कि भाई बस कर, अब नहीं हो रहा मेरे से, बस कर। और सेम इसने इसको भी भेजा, बस बस करो। समझो एक लड़की है जो प्रताड़ित हो रही है, जो भी वॉट एवर, ठीक है। उसको क्या क्या ना, देखो उसके उसके दादा दादी, उसके नाना नानी, फिर उसके घर वाले उसको टॉर्चर कर रहे, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम के समय में बस कर, हो गया, है ना। तो वो अपने दादा दादी मतलब TRH को भी जाके चमकाएगी, है ना, TRH हमारे दादा दादी है, और TSH जो है वो हमारे मम्मी पापा हैं, उसको भी जाके चमकाएगी कि भाई बस हो गया अब तुम्हारा, अब नहीं सुन रही मैं तुम्हारी, ऐसा। तो बस यही करता है हमारा नेगेटिव जो सिस्टम है वो। अब हम बात करते हैं हमारे पॉजिटिव सिस्टम की, जो कि हमारी जिंदगी में नहीं है रस। चलो लिख लो, पॉजिटिव फीडबैक। कभी आया तुमको, किसी ने तुमको बोला है मुड़ के कि ओह माय गॉड यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो इंटेलिजेंट, ओह ये तो तुम्हारे टीचर भी नहीं बोलते होंगे तुमको, है ना। देखो अब क्या हुआ, मैंने तुमको क्या बोला था पहले कि एक एक्टिविटी बढ़ रही है इसको मैंने कम कर दिया, या एक एक्टिविटी कम हो रही है मैंने इसको बढ़ा दिया। व्हाट इफ केस ऐसा हो कि एक एक्टिविटी बढ़ रही है, एक सिस्टम आया इसने इसको और बढ़ा दिया, एक एक्टिविटी कम हो रही है, एक सिस्टम आया इसने इसको और कम कर दिया। मज़ा आ जाए ना, मतलब ये तो कांड हो सकता है, कांड हो सकता है वैसे एक तरह से। देखो अगर T3 T4 अगर बढ़ने की जगह, मतलब अगर नेगेटिव फीडबैक की जगह पॉजिटिव फीडबैक भेजने लगे पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को, तो क्या हो सकता है बच्चों, खतरा हो सकता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़ सकता है। हाइपोथायरॉइडिज्म के केस में, हाइपरथायरॉइडिज्म के केस में बॉडी जा सकती है, राइट। लेकिन ये सबके लिए नहीं होता। तो मान लो मैंने लिखा कि कोई एक्टिविटी, समझो ये एक्टिविटी नंबर है X, ये बढ़ रहा है, वो वाला X नहीं बच्चों जो तुम सोच रहे हो, कोई अच्छा वाला X, ठीक है। अब पॉजिटिव फीडबैक स्टार्ट हुआ, ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी में आया सेल्फ लव स्टार्ट हुआ, तुमने स्टार्ट किया होपोनोपोनो प्रेयर, सेल्फ लव, बहुत सारा वो, ठीक है। और फिर क्या हुआ तुम्हारी, फिर भी तुम्हारा जो
एक्टिविटी एक्स है, मतलब इसके लिए ऑब्सेशन, ये बढ़ता ही जा रहा है। अल्टीमेटली तुम क्या करोगे, गिव अप कि भाई कुछ नहीं काम होता, ये सब कोई प्रेयर कोई पूजा कुछ नहीं काम आता, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये होता है हमारे पास अल्टीमेटली पॉजिटिव फीडबैक साइकिल। अब इसके एग्जाम्पल, ठीक है, इसको याद कर लो, CLAPS। देखो ज़रा, अगर थोड़ा सा इसको पलटाओ तो ये स्लैब नहीं बन सकता, SLAP बन सकता है ना। ये जो मम्मी से पढ़ता है और ये जो हमारी ज़िंदगी में कभी मिला नहीं हमें, क्लैप मिला है तुम्हें कभी? हाँ दी, आई एम तो स्टेट टॉपर, आई एम तो ये टॉपर, अरे भाई ठीक है, लेकिन ऐसा चलो रहने दो, हटाओ। C से आता है हमारे पास कोगुलेशन, L से आता है हमारे पास LH सर्च, ओके। A से हमारे पास आता है एक्शन पोटेंशियल, देख रहे हो मेरा एसेंट कितना सही जा रहा है, एक्शन पोटेंशियल। P से है पार्चुरेशन, ठीक है। वैसे सही सही बताना तुम लोग, है ना। कितने लोग को बचपन में स्लैप पड़ा है घर वालों से। शॉक का पार्ट 2, ये तुम्हारा एग्जाम्पल है। अब अगर तुमको थोड़ा सा लिखना है, अगर इसके बारे में कि दी चलो थोड़ा सा तो कुछ एक्स्ट्रा करके आते हैं ना, मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग नहीं, एक्स्ट्रा में ऐसा करके आते हैं कि दी चलो एक एग्जाम्पल तो समझा दो। अब तो चलो हम पढ़ते हैं किसके बारे में, तुम पढ़ते भी आए यार, तुम नहीं पढ़ाऊंगी तब भी हो जाएगा। देखो पार्चुरेशन के बारे में क्या होता है, पहले हमारे पास आता है ऑक्सीटोसिन अंकल, जो कि करवाते हैं हमारा माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। दी हमारा नहीं, अरे हाँ लिख लो बच्चों, लिख लो, यूट्रस का, ठीक है। फिर ये और ज़्यादा सिग्नल जाता है, फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाता है। अब होता है स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, एंड दिस स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ बेबी। वाह, ये तो हमने 12th में पढ़ लिया था ना बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बस ये तो बता देना, इससे ज़्यादा तुमको ज्ञान की आवश्यकता है नहीं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में। हाँ, ये जो पर्टिकुलर नोट्स है अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मुझे कमेंट में मैसेज कर देना, या तो टेलीग्राम पे कहीं मैसेज कर देना, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आ गया। देखो होम्योस्टैसिस जब आता है तुम्हारे पेपर में तो तुम सबसे पहले एक अच्छे स्टूडेंट की तरफ बताओगे कि इसमें एक साइंटिस्ट है जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसका नाम है वॉल्टर बी कैनन। फिर डेफिनेशन बताओगे कि ये फिनोमिना है एक नियरली कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन करने का। फिर तुम बताओगे हम रेगुलेट क्या कर रहे हैं मैम, टेम्परेचर रेगुलेट कर रहे हैं, पीएच रेगुलेट कर रहे हैं, एंजाइम्स रेगुलेट कर रहे हैं, वाटर रेगुलेट कर रहे हैं। जितना तुमको चीज़ें याद आ रही है ना बॉडी में जो इंपॉर्टेंट है सब लिख देना, ठीक है। किडनी रेगुलेट करे, लिवर रेगुलेट करे, सब लिख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में ऐसे लिख के आना होता है, ठीक है। अब इसके आते टाइप्स के बारे में, तो एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है एडेप्टिव कंट्रोल, ठीक है। एडेप्टिव के बारे में कभी शॉर्ट्स में पढ़ लेंगे। तो हमको जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है वो है नेगेटिव कंट्रोल और पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक मतलब अगर कुछ बढ़ा हुआ है तो उसको घटा दो, कुछ घटा हुआ है तो उसको बढ़ा दो, है ना। लेकिन हमारी लाइफ है तो नेगेटिव, लेकिन चल पॉजिटिव फीडबैक पे रही है, समझो कैसे। देखो नेगेटिव फीडबैक में तुम क्या कह रहे हैं, कुछ बड़ा हुआ है तो उसको हटा दो, है ना। अब हमारा एंजाइटी, हमारा टेंशन, हमारा स्ट्रेस जब बढ़ा रहता है तो हम उसे और बढ़ा देते उसे और प्रमोट करते हैं, सैड सॉन्ग सुन के, डिप्रेसिव सॉन्ग सुन के, और कुछ ऐसे और उस दिन कांड हो जाते हैं ना कि वो दिन खराब ही हो जाता है पूरी तरह से, तो वो पॉजिटिव फीडबैक की तरफ चला जाता है, ठीक है। फिर आता है मेरे पास पॉजिटिव फीडबैक कि अगर कोई एक्टिविटी है एक्स नाम की, ठीक है, वो वाला एक्स नहीं बच्चों, तो तुम फिर से समझ रहे हो, पॉजिटिव फीडबैक स्टार्ट होगा, ठीक है, और ये एक्टिविटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसका एग्जाम्पल है स्लैप, है ना, या तो क्लैप्स, ठीक है। क्या, सबसे पहले कोगुलेशन ऑफ ब्लड, L से LH सर्च, A से एक्शन पोटेंशियल, P से पार्चुरेशन एंड S से आएगा शॉक का पार्ट 2 वाला फेज। एक्चुअली क्या होता है शॉक का पार्ट 2 वाला फेज, अगर तुम समझोगे तो तुमको एक चीज़ समझ में आएगा कि जब बॉडी शॉक में जा रही है, ठीक है, शॉक का मेनली फेज 2, तो एक पॉजिटिव विशियस साइकिल शुरू हो जाता है, ठीक है। विशियस साइकिल मतलब जिसको तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन टाइप वैसा। तो अब क्या होगा, मान लो कि ये एक हार्ट है, ठीक है, दिया ऐसा हार्ट होता है क्या, मतलब ठीक है ना, समझो ये मेरा एक हार्ट है। अब इसमें मान लो यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम है, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक साइकिल चलती है, तो यहाँ पे दूसरे शिफ्ट में मतलब फर्दर आगे के टाइम में ये और कम हो जाएगा, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, नो के बराबर हो जाएगा, जिसके कारण उस पर्टिकुलर एरिया का इंट्रैक्शन हो जाएगा। इसलिए फाइनली जाता है शॉक के फेज 3 में, और जो शॉक का फेज 3 होता है दैट इज इरिवर्सिबल, जिसको दवाइयों से भी ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर तुम्हें कभी पास्ट में शॉक लगा है तो मेक श्योर कि तुम स्टेज 3 में जाने से पहले तुम चेक करवा लो। दी कैसी बातें कर रहे हो यार, ठीक है। तो आई होप तुमको टॉपिक समझ में आया, ठीक है। और इसके अलावा कोई डाउट बचा, अगर तुमको कोई PDF चाहिए तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और बताओ कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं, ठीक है। और इसके अलावा जो भी टॉपिक तुमको पढ़ना है जस्ट डू लेट मी नो, एंड आई विल बी डेफिनेटली अपलोडिंग दैट फॉर यू। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।